Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are going to discuss about syllabus of BA Semester 3 Compulsory English prescribed by राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर। 2021-22 के इस सत्र में RTM नागपुर यूनिवर्सिटी द्वारा BA सेमेस्टर 3 के कंपल्सरी इंग्लिश के सिलेबस को हम समझने की कोशिश करेंगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए पार्ट 2 जिसे कहते हैं बीए सेकेंड ईयर, उसके थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे एंड दिस सिलेबस इज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द सेशन 2021-22 एंड ऑनवर्ड्स। Theory will be for 80 marks and internal assessment, as you know, will be for 20 marks. इस सिलेबस को पढ़ते समय आपको जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है वो राइम्स एंड स्केचेस ओरिएंट ब्लैकसॉन पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। तो यूनिट वाइज भी हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 विल बी कंप्लीटली डिवोटेड टू द प्रोज सेक्शन एंड इट विल कैरी 20 मार्क्स। 20 मार्क्स के लिए ये यूनिट रहेगा। इसमें सबसे पहला जो प्रोज हम पढ़ने वाले हैं वो है द लॉटरी टिकट बाय एंटन चेखव। Anton Chekhov was the Russian playwright and short story writer who is considered to be among the greatest writers of the short fictions in story. इतिहास से रिलेटेड कहानियां लिखने के लिए जिस प्लेराइट को, नाटककार को और शॉर्ट स्टोरी राइटर को जाना जाता है वो रशियन बेहतरीन स्टोरी राइटर एंटन चेखव है। इस कहानी में हम जानने का प्रयास करेंगे कि हाउ मनी कैन डिके इवन सीमिंगली स्टेबल लविंग रिलेशनशिप। आम दिखने वाले और बिल्कुल प्यार से रहने वाले मियाँ बीवी के बीच में भी पैसा किस प्रकार से दरार पैदा कर सकता है संबंधों में। एक बेहतरीन कहानी को हम इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, द लॉटरी टिकट बाय एंटन चेखव। दूसरी एक महत्वपूर्ण कहानी है लियो टॉल्स्टॉय की, द 3 क्वेश्चंस। प्रोज सेक्शन में 20 मार्क्स के लिए जो अलग अलग प्रोज हम पढ़ने वाले हैं उसमें द 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है। लियो टॉल्स्टॉय वाज अ रशियन राइटर अगेन हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम। अपने समय के सबसे महान लेखकों में जिस रशियन राइटर का नाम आता है वो लियो टॉल्स्टॉय है। He received nominations for the Nobel Prize in Literature every year from 1902 to 1906. 1902 से 1906 तक साहित्य के नोबेल प्राइज के लिए हर बार नॉमिनेट किए जाने वाले वो दुनिया के एकमात्र राइटर हैं। एंड फॉर द नोबेल पीस प्राइज इन 1901, 1902 एंड 1909 आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 बार वो नोबेल प्राइज के लिए भी मनोनीत किए गए थे शांति के लिए। The 3 questions is a story about a king who seeks answers to 3 questions. एक राजा की कहानी है जो 3 अलग अलग सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, which is supposes are the most significant concerns to lead the meaningful life. एक अर्थपूर्ण जिंदगी जीने के लिए जिन सवालों का जानना जरूरी है ऐसे सवालों का पीछा राजा करता है। And since the king is searching for answers to these questions, he might be said to be on spiritual quest or search. किस प्रकार से इन प्रश्नों के सवाल वो पाता है, या ये सवाल भौतिक जिंदगी के हैं या आध्यात्मिक जिंदगी के हैं, इस कहानी को हमें पढ़ने के बाद में इसका अंदाजा आ जाएगा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट प्रोज हम बीए सेमेस्टर 3 के इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, वाटर द एलिक्सायर ऑफ लाइफ। इट इज बाय सीवी रमन। सीवी रमन कौन थे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। श्री चंद्रशेखर वेंकटा रमन was an Indian physicist known mainly for his work in the field of light scattering. C.V. Raman won the 1930s Nobel Prize in Physics for his work on the scattering of the light for the discovery of Raman effect. Raman effect के
संशोधन के लिए 1930 में भारत के लिए नोबेल प्राइज जीतने वाले एक महान भौतिक शास्त्रज्ञ का नाम है डॉक्टर सीवी रमन। इस वाटर द एलिक्सायर ऑफ लाइफ इस ऐसे में हम सीवी रमन जिस बात को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, हाउ प्रेशियस वाटर इज टू सस्टेन लाइफ एंड सिविलाइजेशन ऑन दिस प्लैनेट। पृथ्वी पर, अपने धरती पर जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए और बरकरार रखने के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को ये चैप्टर अंडरलाइन करता है। He says that though human beings take water for granted, it is the most important thing on the earth. Water has shaped the course of history. इस प्रोस में डॉक्टर सीवी रमन ने इस बात को बखूबी स्पष्ट कर दिया है कि जिस बात को हम बहुत हल्के में लेते हैं, पानी के महत्व को नहीं समझते हैं, जिंदगी को और पृथ्वी के ऊपर जितना भी इतिहास घटित हुआ है, इस सारे इतिहास को पानी ने किस प्रकार नियंत्रित किया है, इसका इंपॉर्टेंट एक वर्णन भी इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलता है। एक और बेहतरीन चैप्टर हम पढ़ेंगे विद अ फोटोग्राफर बाय स्टीफन लिकॉक। स्टीफन पीएच बटलर लिकॉक वाज अ कैनेडियन राइटर। दो रशियन राइटर्स, एक इंडियन राइटर, एक कैनेडियन राइटर, ऐसे अलग अलग दुनिया के कोनों से राइटर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। Stephen Lecoq was a political scientist, writer and humorist. Between the years 1915 and 1925, he was the best-known English-speaking humorist in the world. He is known for his light humor along with criticisms of people's follies. With a photographer, एक important paragraph है from the behind of the beyond यहाँ से वो लिया गया है, and it is an amusing tale depicting the idiosyncratic crisis of the photographer that cause discomfiture of the person who goes to have his photograph taken. एक व्यक्ति जो अपनी तस्वीर खींचने के लिए जाता है, फोटोग्राफर उसकी तस्वीर के साथ क्या क्या करता है, मनुष्य का अपने आप में दिखना कितना इंपॉर्टेंट है, सूरत इंपॉर्टेंट है या सीरत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे विद अ फोटोग्राफर इस चैप्टर में। एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें जोड़ी गई है सिलेबस में, यूनिट सेकंड, जिसको हम 20 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। पर्सनालिटीज के दायरे में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमें भी उनकी जिंदगी से प्रेरणा मिले। मल्लिका श्रीनिवासन को हम जानेंगे। मल्लिका श्रीनिवासन इज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट and is the chairman and managing director of Tractor and Farm Equipments Limited, which is called TAFE, and Tractor Measure Incorporated in 1960s at Chennai, India. She is also the chairperson of the Public Enterprises Selection Board constituted by the Government of India. She did not follow the advice of her father to study literature. साहित्य में पढ़ाई करने के अपने पिता के फैसले को उन्होंने इनकार कर दिया and studied econometrics. Today, she is known as Tractor Queen of India. Tractor Queen of India के नाम से जाने जाने वाली मल्लिका श्रीनिवासन ने किस प्रकार से अपनी जिंदगी को कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। एक और चमत्कारिक व्यक्ति का, वैज्ञानिक का नाम है जीडी नायडू। जीडी नायडू was an Indian inventor and engineer who is referred to as Edison of India. अपने हजारों संशोधनों के लिए एडिसन को कौन नहीं जानता, पर भारत के एडिसन को हम जानने की कोशिश करेंगे। एडिसन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले जीडी नायडू को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। एंड ही इज क्रेडिटेड विद द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर इन इंडिया। भारत की पहले इलेक्ट्रिक मोटर बनाने का श्रेय जीडी नायडू को जाता है। हम इनके व्यक्तित्व से भी प्रेरणा लेंगे। Akio Morita एक और important नाम है। Akio Morita was a Japanese businessman and co-founder of the Sony along with Masaru Ibuka. Masaru Ibuka is important company से related और Sony के जो founder है उस Akio Morita की कामयाबी की कहानी भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पर्सनालिटीज और प्रोज के बाद में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो जिंदगी की एक अलग साहित्य के साथ हमें पढ़ने की एक मौका देता है। यूनिट 3 में हम पोएट्री को पढ़ेंगे, वो भी 20 मार्क्स के लिए होगा। ये सिर्फ जेम्स रसेल लॉवेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। जेम्स रसेल लॉवेल was an American romantic poet, critic, editor and diplomat. He is associated with the Fireside Poets, a group
of New England writers who were among the first American poets that revealed the popularity of the British poets. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है यूसुफ। इस कहानी में जेम्स रसेल लॉवेल फॉरगिवनेस, माफ कर देना, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट सद्गुण होता है, इसके बारे में बात करते हैं। डिटेल्स में हम अगले लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। लॉर्ड यूलियंस डॉटर एक बेहतरीन प्रेम कहानी है जिसका दुखद अंत होता है। थॉमस कैम्बेल ने इस पोएम को लिखा है और थॉमस कैम्बेल एक स्कॉटिश पोएट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो अंग्रेजी साहित्य में अपने कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को बयां करने का हुनर रखते हैं। लॉर्ड यूलियंस डॉटर इज एन इम्पॉर्टेंट पोएम इन द सिलेबस एंड you will enjoy this poem, though the end is very tragic. तो इंडिया में नेटिव लैंड हेनरी डेर्जियो की एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। हेनरी डेर्जियो भारत के जो प्राचीन कवि है, भारत अंग्रेजी साहित्य में जब भारत ने लिखना शुरू किया था तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट नाम हेनरी डेर्जियो का आता है। वेस्टर्न एजुकेशन का किस प्रकार से प्रभाव उनके राइटिंग पर पड़ता है और बंगाल से बिलोंग करने वाले हेनरी डेर्जियो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इस महत्वपूर्ण कविता को भी हम पढ़ेंगे। एक बहुत सुंदर और कवि को हम पढ़ेंगे, लॉर्ड बायरन। अपने चंचल स्वभाव के लिए लॉर्ड बायरन बदनाम तो रहे हैं पर बहुत ही सुंदर तरीके से वो कविताएं लिखते हैं। When we two parted, जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए, इस महत्वपूर्ण कविता को भी वो बयां करते हैं। उनके मन के अंदर प्रेयसी को लेकर किस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है, बेवफाई को किस प्रकार से वो जाहिर करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोएम है जिसे हमें इस सिलेबस में पढ़ना है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आपकी जिंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ग्रामर एंड कंपोजिशन का 20 मार्क्स का पार्ट होगा। इसमें प्रेसी राइटिंग है, वॉइस है जिसको हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जानते हैं, और एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया और एज ए प्रोवर्ब, अपनी आइडिया को कैसे एक्सपैंड करना इंग्लिश में, इस महत्वपूर्ण चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी में डिवाइड होगा। और ए में 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे यूनिट 1 से, तो बी में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे यूनिट 1 से। ये दोनों प्रोज के ऊपर डिपेंड करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 सेम पैटर्न होगा पर यूनिट 2 के ऊपर ये क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सेम पैटर्न में रहेगा पर ये यूनिट 3 पोएट्री को बिलोंग करेगा। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन के साथ बी जो पार्ट है वो एमसीक्यू से जुड़ा हुआ है। आपने जिस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे यूनिवर्सिटी के, आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। प्रेसी राइटिंग 10 मार्क्स के लिए, वॉइस 5 मार्क्स के लिए और एक्सपेंडिंग द आइडिया ये 5 मार्क्स के लिए। ऐसा कुल मिलाकर 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर और 20 इंटरनल के मार्क्स आपको स्टडी करने। होप ये डिस्कशन आपको सिलेबस को समझने में और आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।